सन से 560 वर्ष पूर्व भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में भारत के केरल क्षेत्र में उत्पन्न हुए। वायु पुराण में, शिव पुराण में शंकराचार्य को शिव का ही अवतार माना गया है। कुल 32 वर्ष की आयु उन्हें प्राप्त थी। 32 वर्ष की आयु की सीमा में उन्होंने ईश, केन, कठ इत्यादि उपनिषदों पर भाष्य लिखा। ब्रह्मसूत्र, जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं, उस पर उन्होंने भाष्य लिखा। श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखा। बहुत से प्रकरण ग्रंथों की संरचना की। प्रपंच सार नामक ग्रंथ तंत्र की दृष्टि से उन्होंने लिखा। सनातन देवी देवताओं की उन्होंने स्तुति भी लिखी। कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को उन्होंने परंपरा प्राप्त अद्भुत मेधा शक्ति के बल पर विशुद्ध किया और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया। उस समय बौद्ध, जैन, कापालिक और विविध द्वैतवादियों का बहुत ही प्रभाव था। वेदों के परम तात्पर्य को उन्होंने युक्ति और अनुभूति के बल पर ख्यापित करके वेदों के प्रति और वेदार्थ के प्रति विद्वान मनीषियों को आस्थान्वित किया। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में बद्रीनाथ का दर्शन सुलभ नहीं था। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने ही नारद कुंड में सन्निहित बद्रीनाथ को प्राप्त कर अपने चिन्मय कर कमलों से पुनः प्रतिष्ठित किया। पुरुषोत्तमक क्षेत्रपुरी में मूर्ति भंजकों के शासन काल में अदृष्ट गोचर दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ आदि को अपने चिन्मय कर कमलों से उन्होंने प्रतिष्ठित किया। द्वारकापुरी में भी मूर्ति भंजकों के शासन काल में अदृष्ट गोचर भगवान द्वारकाधीश को उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार पुष्कर में ब्रह्मा जी के अर्चा विग्रह का भी दर्शन सुलभ नहीं था। उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से ब्रह्मा जी को पुनः प्रतिष्ठित किया। नेपाल में पशुपतिनाथ किसी और रूप में पूजित हो रहे थे। उन्हें वैदिक विधा से पुनः
शिवलिंग के रूप में ख्यापित और पूजित प्रतिष्ठित किया। साथ ही साथ सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को पूर्ण रूप से विकसित किया। उस समय के मंडन मिश्र इत्यादि महान भावों को शास्त्रार्थ में प्रमुदित कर जीत कर उन्होंने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। योग शिखोपनिषद में अपने शरीर में 7 चक्रों के अंतर्गत 4 आम्नाय पीठ का वर्णन है। उसे आदिदैविक धरातल पर भारत में उन्होंने ख्यापित किया। पूर्व दिशा में पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी में ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वावनाय गोवर्धन मठ की स्थापना उन्होंने 2501 वर्ष पूर्व की। श्री रामेश्वरम से संलग्न और संबद्ध दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी में उन्होंने एक पीठ की स्थापना की जो यजुर्वेद से संबद्ध है। पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी में उन्होंने सामवेद से संबद्ध एक पीठ की स्थापना की। उत्तर दिशा में बद्री वन की सीमा में बद्रीनाथ के क्षेत्र में ज्योतिर्मठ की स्थापना की जो अथर्ववेद से संबद्ध है। एक एक वेद से संबद्ध एक एक पीठ को यह दायित्व दिया कि उपवेद आदि जो वैदिक वाङ्मय हैं और उनसे संबद्ध जितनी कलाएं हैं 32 विद्या 64 कला उज्जीवित रहें, इसका दायित्व चारों पीठों को उन्होंने प्रदान किया। संन्यास आश्रम जो श्रौत है उसको परख कर उन्होंने 4 पीठों के तो एक एक आचार्य बनाया ही, उन्हें शंकराचार्य का पद प्रदान किया। जगत गुरु शंकराचार्य का पद 70 श्लोकों में उन्होंने चारों मठों के संचालन का संविधान मठामनाय सेतु मठामनाय महानुशासनम के रूप में व्यक्त किया। कुल 70 श्लोक हैं जिनके माध्यम से चारों मठों का पीठों का संचालन होता है। एक एक मठ से संबद्ध एक एक देवी एक एक क्षेत्र एक एक गोत्र उन्होंने ख्यापित किया। जैसे राजधानी ही राष्ट्र का क्षेत्रफल नहीं मान्य है, इसी प्रकार ये जो 4 धार्मिक आध्यात्मिक राजधानियां उन्होंने बनाई ख्यापित की, उनके साथ पूरे भूमंडल को जोड़ा। अंग्रेजों ने भगवान शंकराचार्य का जो काल ख्यापित किया है वह उनकी कूटनीति का परिणाम है। सचमुच में जिस समय भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव हुआ उस समय न विश्व में मोहम्मद साहब हुए थे, न ईसा मसीह, न उनके अनुयायी थे कोई। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने युधिष्ठिर जी की परंपरा में उत्पन्न सुधन्वा जो कि बौद्धों के संसर्ग में आकर बौद्ध सम्राट हो गए थे, वैदिक धर्म के पतन उच्छेद में अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। कुमारिल भट्ट के सहित शंकराचार्य महाभाग ने उनके हृदय और मस्तिष्क का शोधन कर सनातन वैदिक आर्य सम्राट के रूप में उन्हें ख्यापित किया और चारों पीठों की मर्यादा सुरक्षित रहे इसका भी दायित्व प्रदान किया। सुधन्वा जी सार्वभौम पृथ्वी के सम्राट के रूप में उद्घोषित किए गए। साथ ही साथ यह भी समझने की आवश्यकता है
शंकराचार्य जी ने सन्यासियों के 10 प्रभेद ख्यापित किया। गोवर्धन मठ पुरी पीठ से संबद्ध वन और अरण्य 2 प्रकार के सन्यासियों को यह दायित्व दिया कि वन और अरण्य सुरक्षित रहें, वनवासी और अरण्यवासी सुरक्षित रहें, विधर्मियों की दाल न गले। महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व है। छोटे वन का नाम अरण्य होता है, बृहद अरण्य का नाम वन होता है। पर्यावरण की दृष्टि से शंकराचार्य जी ने वन अरण्य को बहुत महत्व दिया, क्योंकि आप जानते होंगे जो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है, द्वीपों का जो विभाग और नामकरण है, वृक्ष वनस्पति के नाम पर, स्थावर प्राणी के नाम पर, जम्बू द्वीप, कुशक द्वीप इत्यादि। कुश जानते ही हैं, और जामुन का फल। इसी प्रकार से पर्वत के नाम पर द्वीप का नाम क्रौंच द्वीप जैसे कहा गया है। और सागर में क्षीर सागर भी है और क्षार सिंधु भी है। तो जल को लेकर, पर्वत को लेकर और वृक्ष वन को लेकर द्वीपों का विभाग पहले किया गया था। इसी दृष्टि से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने वन और अरण्य तथा वनवासी और अरण्यवासियों को सुरक्षित रखने की भावना से और विधर्मियों की दाल वन में अरण्य में न गले, इस भावना से वन अरण्यनामा सन्यासियों को ख्यापित किया। शिक्षण संस्थान की दृष्टि से सरस्वती और भारती 2 सन्यासियों को ख्यापित किया। उच्च शिक्षण संस्थान की दृष्टि से सरस्वती नामा सन्यासी, मध्यम आवर संस्थान की दृष्टि से भारती नामा सन्यासी को उन्होंने ख्यापित किया, ताकि शिक्षण संस्थानों के माध्यम से दिशाहीनता प्राप्त न हो, नीति अध्यात्म विरुद्ध शिक्षा पद्धति क्रियान्वित न हो। अयोध्या, मथुरा आदि 2 हमारी पुरियां हैं, उन पुरियों को सुव्यवस्थित रखने की भावना से पुरी नामा सन्यासी को शंकराचार्य जी ने ख्यापित किया। तीर्थ और आश्रम हमारे दिशाहीन न हो, इस भावना से द्वारका पीठ से संबद्ध तीर्थ और आश्रम नामा सन्यासियों को उन्होंने ख्यापित किया। सागर, समुद्र, पर्वत और गिरि, बृहद गिरि का नाम पर्वत, छोटे पर्वत का नाम गिरि होता है मत्स्य पुराण के अनुसार। पर्वत, गिरि, सागर नामा सन्यासियों को शंकराचार्य ने उद्भाषित किया। कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान के आतंकवादी सागर के माध्यम से मुंबई में घुसे थे। भगवान शंकराचार्य की शिक्षा क्रियान्वित होती तो हमारे सागर सुरक्षित रहते। सागर के माध्यम से किसी भी अराजक तत्व, विधर्मियों के प्रवेश का मार्ग सर्वथा अवरुद्ध रहता। और शंकराचार्य जी ने यह भी कहा, यथा देवे तथा गुरु, श्वेताश्वतर उपनिषद की इस पंक्ति को धृत करके उन्होंने बताया कि मेरी गद्दी पर जो विधिवत प्रतिष्ठित आचार्य होंगे वो मेरे ही स्वरूप होंगे। और शिव पुराण के अनुसार यह भी बताया गया कि भगवान 4 युगों में 4 गुरु का रूप धारण करते हैं। एक प्रक्रिया यह है कि कृतयुग सत्ययुग में ब्रह्मा जी गुरु होते हैं सार्वभौम, त्रेता में वशिष्ठ जी होते हैं, द्वापर में व्यास जी होते हैं, कलयुग में शंकराचार्य गुरु होते हैं। दूसरी परंपरा यह है प्रक्रिया, भगवान शिव के अवतार दक्षिणामूर्ति कृतयुग या सतयुग में गुरु होते हैं, दत्तात्रेय महाभाग त्रेता में गुरु होते हैं, वेदव्यास जी द्वापर में गुरु होते हैं, कलयुग के अंतिम चरण तक
भगवान शंकराचार्य उसकी और उनके द्वारा ख्यापित पीठों के आचार्य गुरु होते हैं। संक्षेप में मैंने आपको भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र का वर्णन करके बताया। 1065 पृष्ठों में हमने बहुत ही तत्परता पूर्वक भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र लिखा है, जो हमारे यहाँ से सुलभ है, संभवतः यहाँ भी हो।